आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं। महासमुंद में चुनाव की घोषणा नगर पालिका के लिए अच्छी खबर लेकर आई। यहां महासमुंद नगर पालिका में पिछले 10 से 15 सालों से 6 करोड़ रुपए का टैक्स नागरिकों पर बकाया था। वहीं चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों ने कई सालों से बकाया टैक्स का एक ही बार में निपटारा कर दिया। एक महीने के अंदर 32 लाख रुपए का बकाया टैक्स भी भरा गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग का नियम है कि चुनाव के लिए एनओसी के लिए सभी प्रकार के टैक्स का भुगतान जरूरी है, जिसके मद्देनजर टैक्स का भुगतान कर दिया गया है। नगर निगम बनने की तैयारी कर रहा यह महासमुंद नगर पालिका के लिए 30 वार्ड हैं और 30 वार्ड के चुने हुए प्रत्याशी इसी नगर पालिका भवन में बैठकर विकास के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं आपको इस नगर पालिका कार्यालय में धीरे धीरे आपको दिखाते हुए अंदर ले चलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ लगभग 80,000 की जो जनता है उनके ऊपर 7 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है। महासमुंद नगर पालिका टैक्स वसूली के नाम पर फिसड्डी है, क्योंकि यहाँ के जो आम लोग हैं टैक्स नहीं पटा रहे हैं। अब हमारे साथ जो राजस्व विभाग के ही जो कर्मचारी हैं जो टैक्स वसूलने का काम करते हैं, आज हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि इतनी बड़ी नगर पालिका जिला मुख्यालय जो क्षेत्र है यहाँ टैक्स वसूलने में इतना पीछे क्यों है, लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित साहू है और मैं वार्ड वसूली का काम करता हूँ। आप टैक्स वसूलने का काम करते हैं। ललित जी, संक्षेप में आप बताइए कि टैक्स क्यों बाकी है? टैक्स नहीं पड़ने का एक कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते टैक्स पूर्णतः वसूली नहीं हो पाता और दूसरा एक कारण है कि बड़े बकायादारों पे कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई, जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ गया है। आप लोगों को टैक्स वसूलने में कितनी दिक्कतें होती हैं? टैक्स वसूलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। लगातार संपर्क करते हैं, डिमांड नोटिस बांटते हैं, डोर टू डोर संपर्क करते हैं उनसे, फिर भी बकायादार जो है इस ओर उनका रुझान नहीं आता, रुचि का अभाव है। निर्वाचन आयोग का ये नियम है कि जो भी प्रत्याशी बनना चाहता है नगरीय निकाय के लिए उसको एनओसी चाहिए और एनओसी के लिए सारे कर पटाना जरूरी है। हम अनुराग से ये जानेंगे कि अनुराग आप ये बताएं कि अभी चुनाव के समय काफी टैक्स खुद होके आ गया है। जी, स्वयं खुद जब निर्वाचन के लिए जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना जो टैक्स बकाया था वो जमा करके एनओसी ले गए हैं। अच्छा, कितने सालों का टैक्स पटा है? लगभग किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, 10 साल ऐसे बचा था जो टैक्स वो टैक्स जमा करके अपना अनुपत्ति प्रमाण पत्र ले गए। जो नेताजी लोग हैं अभी टैक्स जमा किए हैं? जी, नेताजी। प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनसे क्या आप ये दबाव बनाएंगे, अपील करेंगे कि वो स्वयं का भी टैक्स समय पर पटाएं और मतदाताओं से भी, आम जनता से भी जो टैक्स है उसे पटाएं, क्योंकि इसी से ही विकास होता है? बिल्कुल, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है कि वो टैक्स पटाए। शहर के विकास के लिए टैक्स बहुत जरूरी है और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि पहले शुरुआत करेंगे अच्छी कामों का, तब जनता उसकी वो करेगी। तो हम सारे प्रत्याशियों को भी ये बोले हैं कि नगर विकास के लिए हमको जो अच्छा हो सकता है वो करना है, जनता को भी उसमें उसके लिए जागृत करना है, प्रेरित करना है। जब जो हमारे पार्षद चुन के आएंगे, जो हमारे अध्यक्ष चुन के आएंगे, वो नियमित टैक्स पटाएंगे, शहर के साफ सफाई का वो ध्यान रखेंगे, तो जनता भी उसको साथ देगी। देखने में आता है कि नगर पालिका का टैक्स पटाने में लोग रुचि नहीं रखते हैं, पर जब चुनाव आता है तो ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पिछले 5 साल 10 साल का भी टैक्स पटाते हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद आप लोग के द्वारा जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको कहा जाएगा कि खुद भी टैक्स पटाएं और जनता से भी टैक्स पटाने का काम करें ताकि विकास कार्य अच्छे से हो सके? क्या आप लोग आगे ऐसा नई एक परंपरा शुरू करेंगे? देखिए, हम जो टैक्स पटाते हैं उससे हमारा ही विकास होता है। ये जो अन्य जो विकास है वो इसी टैक्स के पैसे से ही होता है। तो हम तो अपील करते हैं कि भाई जो टैक्स है उसको हमारा जो प्रत्याशी भी पटाए। आप ये बताएं कि महासमुंद नगर क्षेत्र में अभी तक कुल कितना टैक्स बाकी है? महासमुंद नगर पालिका में अभी लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। जी, इसमें कौन कौन से टैक्स शामिल है? इसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल शुल्क, दुकान कर, किराया, यूजर चार्जेस, इस प्रकार से जो अन्य टैक्स हैं वो बाकी। यूजर चार्ज भी शामिल है इसमें। अभी कितने दिन के अंदर में हाल में कितना टैक्स आपको मिल गया है? लगभग इस महीने हमारा जो है अभी तक का हमको लगभग 32 लाख रुपए टैक्स मिल चुका है। कितने दिनों के अंदर में? लगभग 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर में।
जनता के बीच रहकर विकास कार्य कराने वाले जनप्रतिनिधि को अच्छा नेता कहा जाता है। अगर यही जनप्रतिनिधि अपने साथ साथ आम जनता को, आम मतदाता को टैक्स पटाने के लिए तैयार करते हैं तो इससे तेजी से विकास होगा और वो नेता अच्छे जनप्रतिनिधि कहे जाएंगे। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।